मेजर संदीप उन्नी कृष्णन के लिए इसी देश के एक राज्य के एक मुख्यमंत्री जब उनकी बलिदान के बाद में 4 दिन के बाद में उनकी चिता की राख ठंडी भी नहीं होती है, उस वक्त पे यह बयान कहता है कि ये तो तुम्हारा बेटा मेजर था भारतीय सेना में और आतंकवादी हमले में शहीद हो गया, बलिदान हो गया, इसलिए मैं तुमसे बात कर रहा हूं, वरना तुम्हारे घर पे कुत्ता भी नहीं आता। घातक एक ट्रेनिंग है इंडियन आर्मी की, सबसे मुश्किल ट्रेनिंग। अलग अलग ट्रेनिंग होती है, इस ट्रेनिंग का नाम है घातक। उस घातक ट्रेनिंग को टॉप किया था मेजर संदीप उन्नी कृष्णन जी। जानते हैं 26/11 की बात होती है तो मेजर संदीप उन्नी कृष्णन जी का नाम और उनकी तस्वीर हमारी आंखों के सामने, हमारे दिल में यहां उतर के आती है। उस मेजर संदीप उन्नी कृष्णन के लिए इसी देश के एक राज्य के एक मुख्यमंत्री जब उनकी बलिदान के बाद में 4 दिन के बाद में उनकी चिता की राख ठंडी भी नहीं होती है, उस वक्त पे यह बयान कहता है कि ये तो तुम्हारा बेटा मेजर था भारतीय सेना में और आतंकवादी हमले में शहीद हो गया, बलिदान हो गया, इसलिए मैं तुमसे बात कर रहा हूं, वरना तुम्हारे घर पे कुत्ता भी नहीं आता। यही शब्द थे। अगर मेरे शब्द में एक कोमा का, एक फुल स्टॉप का, एक मात्रा का, मैं आपसे हाथ जोड़ के बोलता हूं और चैलेंज करके बोलता हूं सभी साथियों से, इतना सा भी रत्ती भर भी फर्क हो ना, मैं कल से लाइव आना बंद कर दूंगा। ये इस राज्य के एक मुख्यमंत्री के शब्द थे। शायद आप लोग भूल गए होंगे, लेकिन ये यहां अंदर लगे हुए हैं उस दिन से। 12 साल हो गए ये शब्द यहां लगे हुए हैं। बहुत सारी अंदर की बातें आज मैं आपसे करूंगा, लेकिन भावनाओं में बह करके कोई ऐसी चीज ना बोलूं, बस इसीलिए बीच बीच में थोड़ा सा संभालता हूं खुद को। जिम्मेदारी है। जितने साथी जुड़े हुए हैं, याद करें वो दर्दनाक मंजर और सोचिए अपने समाज के बारे में। विषय यहां लगा हुआ है मेरे दिल में। लोगों के लिए, चैनल्स के लिए ये दिन टीआरपी बटोरने का दिन बन के रह गया है। 26/11 के नाम पे बॉलीवुड ने फिल्में बना ली। संदीप उन्नी कृष्णन जी के नाम पे 2-2 फिल्में रजिस्टर हो गई। टीवी चैनल्स ने एपिसोड्स बना लिए, एड्स मिलते हैं, विज्ञापन मिलते हैं। 26/11 पे किसने सबसे अच्छी सीरीज दिखाई, विज्ञापन के पैसे मिलते हैं। मैंने 2 वीडियो रिलीज किए हैं, मुझे नहीं पता वो वीडियो आप लोगों ने क्यों नहीं देखे। सबसे कम व्यूज मिले हैं उन वीडियोस पे। मैं वो पोस्टर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश करता हूं। मुझे व्यक्तिगत तौर पे काफी पीड़ा हुई है उन वीडियोस को देख करके कि उनके व्यूज सबसे कम हुए। 4-5 हजार लोगों ने भी नहीं देखा। 26/11 में लाशों पर धंधा हो रहा था। देश का एक बड़ा चैनल, बहुत बड़ा चैनल, खैर आज तो उस चैनल को बड़ा नहीं कहेंगे, अब तो उसकी हमने मिट्टी पलित कर दी है। मैं बताता हूं, मैं 15 साल से लगा हूं इस काम में मेरे साथियों। मेरी तपस्या आज की नहीं है, साइबर सिपाही की तपस्या आज की नहीं है, 15 वर्ष हो गए हैं। एनएसजी कमांडोज को मरवाने की साजिश। जब एनएसजी कमांडो की टीम स्थिति को संभालने के लिए निकली, हमारे 51 जाबाज कमांडोज उन आतंकवादियों को निपटाने के लिए निकले, तो एनएसजी कमांडोज को मरवाने की साजिश। ये वीडियो भी आज सुबह अपलोड किया, लेकिन इसकी भी व्यूज जो मैं देख रहा था उस लेवल तक बात नहीं गई है। जिन साथियों ने नहीं देखा हो, मैं निवेदन करूंगा देख लीजिएगा। जिन्होंने देख लिया होगा, मैं उनसे निवेदन करूंगा एक बार पुनः देख लीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत सारी तपस्या है एक एक वीडियो के पीछे। ये कोई आम चैनल ऐसा नहीं है कि वीडियो बनाया, शूट किया और रिलीज कर दिया। हर वीडियो के पीछे एक कहानी छिपी है। चलिए अब मैं सीधे सीधे 26/11 की कहानी पे आपको लेके चलता हूं। तुकाराम ओमले जी को नमन करता हूं, जिन्होंने अपनी छाती पे यहां 40 गोलियां खाई और उस जिहादी की गुद्दी नहीं छोड़ी। अंत तक उनकी मुट्ठी यूं रही उनके गिरेबान पे। गोली 1 लगी, 2 लगी, 5 लगी, 10 लगी, 40 ठुकती गई अंदर। हाथ में देसी उनके पास में जो मुंबई पुलिस को उस टाइम पे दिया हुआ था। आज की तरह थोड़ी है पत्रकार को पकड़ने के लिए तुम एटीएस की टीम लेके पहुंच गए है, AK-47 लेकर के, और आतंकवादियों से लड़ रहे हो तुम। हाँ, अरे ओ सांबा, अरे ओ कालिया, कितने आदमी थे, वो गब्बर वाली बंदूक लेके तुम आतंकवादियों से लड़ते हो। ये सारी चीजें जितने लोग महाराष्ट्र के देख रहे हैं, यहां और यहां बसा ले अपने दिल में ये बातें। ईवीएम मशीन पे इसका बदला लिया जाएगा। मुझे हमेशा एक पीड़ा होती है
कि हिंदुओं की याददाश्त कमजोर होती है, हम लोग भूल जाते हैं चीजों को। मेरा प्रयास यह है कि मैं आपको चीजें भूलने ना दूं। तो तुकाराम ओमले जी ने अदम्य शौर्य और साहस का परिचय देते हुए वीर गति को प्राप्त किया। मेजर संदीप उन्नी कृष्णन जी ने जब गोलियां खाई और वीर गति को प्राप्त किया, जब यह खबरें टीवी पे आई कि होटल ताज क्लियर करवा लिया गया है, और ताज जब क्लियर हो गया है और ये खबरें सबने टीवी के चैनल पे देखी कि हमने अपने एक वीर जवान को खो दिया है जिनका नाम है मेजर संदीप उन्नी कृष्णन। आपने सभी ने वो दृश्य टीवी पे देखे होंगे। कुछ लोग ऐसे सौभाग्यशाली थे जिन्होंने ये सारी बातें अपनी आंखों के सामने वहां पे देखी हैं। और जब उनका पार्थिव शरीर आता है, उनके माता पिता बेंगलोर में होते हैं। बेसिकली ये कोझिकोड केरला से बिलोंग करते हैं, ये पूरी फैमिली, और माता पिता पूरा परिवार पीछे केरला से है। जब बेंगलोर में उनका अंतिम संस्कार होता है, जितने भी वहां पे लोग आते हैं हजारों की संख्या में, और जो माता जी पिताजी से मिलते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, माता जी पिताजी का वो चेहरा उनकी आंखों से जा नहीं सकता। और उस पिता को एक राज्य का मुख्यमंत्री ये बोलता है कि तुम्हारा बेटा फौज में था, आतंकवादियों से लड़ते हुए मारा गया, ये शब्द थे। हम तो कहते हैं वीर गति को प्राप्त हुआ है, सर्वोच्च बलिदान दिया है इस देश के लिए, धर्म के लिए। लेकिन उस नेता का बयान मैं उसी के शब्दों में बोलता हूं कि तुम्हारा बेटा फौज में था, आतंकवादियों से लड़ते हुए मर गया, तो मैं तुमसे बात कर रहा हूं, वरना तुम्हारे घर पे कुत्ता भी नहीं आता। आप लोग अपने कमेंट्स के माध्यम से एक बार बता दीजिए, आप में से कितने सारे साथियों को ये चीज याद है, क्योंकि मैं समय समय पे ये भी चेक करना चाहता हूं कि हिंदुओं की ये याददाश्त कितनी पक्की है और कितनी कमजोर है। ईमानदारी से एक बार अपने कमेंट्स में बता दीजिए, यस नो करके, क्या आपको ये चीज याद है तो हाँ, नहीं है तो नो, फिर मैं आगे चलता हूं। कुछ भी नहीं बोलूंगा। घातक एक ट्रेनिंग है इंडियन आर्मी की, सबसे मुश्किल ट्रेनिंग। अलग अलग ट्रेनिंग होती है, इस ट्रेनिंग का नाम है घातक। उस घातक ट्रेनिंग को टॉप किया था मेजर संदीप उन्नी कृष्णन जी ने, और टॉप करके ऐसे कमांडो बने थे, ऐसे कमांडो बने थे कि आज बच्चा बच्चा उनके नाम की कसमें खाता है, बच्चा बच्चा उनके चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता है, बच्चा बच्चा उनके नाम को जानता है। 26/11 की बात होती है तो मेजर संदीप उन्नी कृष्णन जी का नाम और उनकी तस्वीर हमारी आंखों के सामने, हमारे दिल में यहां उतर के आती है। उस घातक ट्रेनिंग को टॉप करने वाले संदीप उन्नी कृष्णन, और अपना सर्वोच्च बलिदान देकर के जब उनकी अंतिम यात्रा बेंगलोर में हो रही होती है, उस अंतिम यात्रा में हमारे कुछ गुमनाम हीरो भी होते हैं, अंडर कवर एजेंट भी होते हैं। उनको अपना नमन करते हुए, उनके परिवार को अपना नमन करते हुए, और अपने आप से नाराज होते हुए, अपने आप को खुद को गालियां देते हुए कि कहां चूक हो गई, ये 10 दरिंदे, ये 10 आतंकी कैसे आ गए मेरी जमीन पे, कैसे ये चूक हो गई, या चूक हमसे भी नहीं हुई तो क्या, पूरी इंफॉर्मेशन होने के बावजूद, जिम्मेदार लोगों के पास में चीजें होने के बावजूद इसको सीरियसली नहीं लिया गया। जो भी चीजें हुई, कहीं भी जहां भी ढील छोड़ी गई, जहां भी कोताही बरती गई, जो कि नहीं बरती जानी चाहिए थी, बेटा खो दिया। और हमने भारत मां का ऐसा लाडला वीर, जिसके कितने सपने थे, पूरा भरा पूरा परिवार था, वो एक गुमनाम अंडरकवर एजेंट उस वक्त उस शहर में था, उनके अंतिम दर्शन में, उस शव यात्रा में था, हजारों की भीड़ में, खोया खोया चुपचाप अकेला था, और कोस रहा था, गालियां दे रहा था
उन लोगों को जो बड़े-बड़े पदों पे बैठे थे, लेकिन देश को बेचने का काम कर रहे थे।